एक मेरा फ्रेंड है, उसने हमें एक लड़के से मिलवाया, उसका वो कॉमन दोस्त था। तो वो लोग ना ऐसे ही घूम रहे थे रात को, मैं स्टार कट रहा हूँ अभी। तो उनमें से एक लड़का कोई डॉक्यूमेंट्री लिखता था, मतलब रिसर्च करता था उस पे, हिस्ट्री बेस पे, और उसको पोस्ट करता था कहीं पे। ऐसे लिखने वाला जो होता है ना लोग, वो बनाता था। ब्लॉग लिखता था हाँ, उस मतलब वही कुछ जगह करता के था, बारे में। रिसर्च करता वो करता, तो वो ऐसे ही करता आ रहा था 2-3 सालों से। तो उसको किसी ने ना बोल दिया कि अघोरी पे लिख, तू बहुत अच्छा जाएगा। तो उसको ना 2-3 महीने से ऐसे ही चलने लग गया कि मैं अघोरी पे लिखूंगा, अघोरी पे लिखूंगा। लेकिन वाराणसी में क्या है कि कहते हैं कि अघोरी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बैठे और बात कर लेते वो रियल अघोरी नहीं होते। मतलब वहाँ के लोग कहते हैं ये अघोरी है ही नहीं, वो किसी की आंखों के आगे नहीं आएंगे। वो आएंगे रात को, आएंगे दर्शन करेंगे, जो करेंगे वो रात को करेंगे बिना किसी को बताए, और फिर वहां से निकल लेंगे। तो वो पहले तो उनके चक्करों में गिर गया, जो बैठे रहते हैं वहाँ पे, और वो मसान वसान लगा के बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो जब उसको दिखाना कि ये तो नकली है, फिर उन्होंने किसे बता दिया ऐसे रात को वहाँ एक अघोरी आते हैं, उनकी तपस्या चल रही है, कुछ कुछ वो सिद्धि विद्धि कर रहे होंगे वहाँ पे। अब वो क्या होगा, वो 2 दोस्तों को लेके 3 लोग रात को बैठे रहे, आएगा कोई, आएगा 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 वहाँ घाट पे। तो दूर से उनको दिख गया कि एक बोट जा रही है, उसमें अघोरी दिख गया उनको, जो थोड़ी बहुत लाइट में दिखा उनको। तो उन्होंने उसका पीछा करा जब तक वो, कितने बज रहे थे उस टाइम लगभग? भाई 2 या 3 के पास का टाइम था, बीच का, जो उसने मुझे बताया। और ये रियल, बिल्कुल रियल है। मैं आगे बताऊंगा ना, आप बोलोगे कि जो अघोरी है वो बोट से घाट से दूर जा रहा था उस हाँ, उनको दिखा कि घाट जैसे इस घाट पे बैठे हो, क्या है कि सारे लगातार घाट है ना वहाँ पे, आप गए होगे। तो इस घाट से देखे तो उसने देखा कि 2-3 किलोमीटर दूर सीढ़ियों से उतर के कोई बैठा नाव में, और फिर उनको नजर पड़ी वो अघोरी था कोई। और जो उसके साथ जा रहा था वो भी किसी ने वैसे कपड़े पहने हुए थे बाबा वाले। तो भाई उन्होंने देखा ना, जब तक वो वहां पहुंचे घाट, मतलब जहाँ जिस घाट से वो उतर के जा रहा था, वो जब तक वहां पहुंचे तब तक वो ऑलमोस्ट आधी नदी पार कर चुके थे। उन्होंने पकड़ा, रात वात को उठाया किसी को, जब तक उन्होंने उठाया उन्होंने क्रॉस कर दिया पूरा। तो वो यहाँ से देख पा रहे थे, जो भी हल्की मोटी लाइट थी, कि वो उतर रहा था वहां से। तो जब तक उन्होंने वो किसी को उठा के लाए, बोट में बैठे, जब तक वहां तक क्रॉस किया, तो यहाँ जैसे वो यहाँ उतरा तो वो पीछे उतर गया थोड़ा, कि उसको पता ना चल जाए। तो वो पीछे उतर, उनमें जो लिख रहा था, जो जो सच में उस पर रिसर्च कर रहा था, तो वो बहुत आगे आ गया। वो उसको रोक रहे थे 2 बंदे, जो मेरे को बता रहा था। उनमें से एक लड़का वो था जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरे फ्रेंड का कॉमन दोस्त है। 3 लोग हैं वहां पे। 3 लोग हैं। एक तो नाव लेकर आया। नहीं नहीं, नाव वाला तो उन्होंने वहीं से पकड़ा, अच्छा, सो रहा होगा 3 तो उसको लोग हैं उठाया। जिसमें से एक डॉक्यूमेंट्री लिख रहा है, दोस्त के साथ एक ऐसे ही। तेरे दोस्त का दोस्त है जिसने तुझे ये कहानी बताई, और तीसरा कौन है? उनके दोस्त है कोई। तीसरा भी उनका दोस्त है। अब ये तीनों लोग अघोरी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अब अघोरी आगे और ये लोग पीछे। पीछे है। राइटर आगे आगे चला गया, वो से रोक। राइटर थोड़ी आगे चला गया। इन्होंने भी नदी क्रॉस कर ली, उन्होंने भी कर ली, लेकिन वो इस कोने के बजाय थोड़ा पीछे उतर गए 1.5-2 किलोमीटर, ताकि उनको दिखे ना और कुछ हो ना जाए। अघोरी को ना दिख जाए कि पीछा कर रहा है कोई हमारा। तो जो एक राइडर था वो बहुत आगे चला गया, मतलब वो कह रहा है कि उसका और अघोरी का गैप था 100 या 300 मीटर या 200 मीटर के आसपास। अच्छा। लेकिन अंधेरा था उस तरफ, तो लाइट ही नहीं है, बस खाली मैदान सा है। तो वो रोक रहे थे, वो रुका नहीं। और फिर वो बोट वाला कह रहा था कि मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा यहाँ पे, ये है वो, उनकी अलग बातें चल रही थी। तो लेकिन इस बीच में वो आ गया उसको देखने। तो जब उसने आके उसको बताया, तो उसने क्या देखा भाई, एक अघोरी नदी से एक बॉडी निकाल रहा था और उसके पार्ट्स खा रहा था। बॉडी, लाश। हाँ, लाश। और मतलब ये बाद में पता चला कि वो किसी लड़की थी कोई, जो कि 14-15 साल की थी, जो उनको देख के वहां से, जो उनको समझ में, उस लड़के को जो समझ में आया, जो आगे चला गया था, उसको ये समझ आया कि कोई 14-15 साल की लड़की है, उसकी लाश निकाल रहा है, उसका हाथ खा रहा है वो। अच्छा। हाँ, और वो भी ऐसे ही मार रहा है उड़ के। तो उसने वो देख लिया उसने, आप उसको फिर वो जबरदस्ती खींच लाए। फिर वो जब उस घर आके उसने बताया ना कि तूने देखा तो नहीं, उसने कभी कुछ हो जाए, पर उसने जब आके वोट पे आ गया तो उसने बताया कि मेरे को अघोरी ने देख लिया था, पर उसने मेरे को देखा और वो वापस अपने काम पे लग गया। देख कैसे लिया था वो? उसके अघोरी के पास गया था क्या? जैसे ये घाट, ये नदी होगी घाट, यहाँ वोट खड़ी है उसकी, ये दूर, और इसके अंदर की तरफ जाके जो रेत रेत नहीं होता नदी के साइडों में, उस पे जाके, और वो कह रहा था कि नदी से निकाली होगी, क्योंकि वो खींच रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने जैसा उन्होंने देखा, क्योंकि जब तक तो जा रहे थे तब तक तो उसने अपना आधा काम तो कर ही दिया हुआ। तो कह रहे थे थोड़ा थोड़ा खींच के थोड़ा सा ऐसी जगह लाया जहाँ पे थोड़ा बैठ सके, और वहाँ पे अंधेरा अंधेरा, तो इधर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके थोड़ा बहुत आ रही होगी, तो आ रही होगी, जो घाट पे खंबे वंबे की लाइट लगी रहती है, तो यही बहुत बता रहा था मुझे। तो भाई उसने देखा तो वो अंदर की तरफ चला गया। अब वो खड़ा है बिल्कुल नदी के इस किनारे पे, थोड़ा अघोरी बैठा थोड़ा सा आगे, मतलब ये नदी होगी तो ऐसे त्रिकोण सा बन गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये देख रहा। तो अघोरी ने देखा इसको, वो कह रहा मुझे घूरा थोड़ी सी देर, और चुपचाप अपना काम करने लग गया। इतने में उसके वो दोस्त आगे, चल भाई अब हो गया तेरा, अब हम नहीं रुक रहे, तुझे रुकना दूंगा। वो वोट वाला भी डंडा कर रहा है कि भाई चलो चलो, जिसको वो करके ले गए होंगे। वो कह रहे थे वोट पे वो सो रहा था बंदा, उसको उठाया हमने, और हम जब लेके गए उसको, और जो भी उनके पैसे थे, तो वो कह रहा है मैं चलूंगा, मुझे डर लगता है, यहाँ बहुत नेगेटिव वो है, भूत प्रेत घूमते हैं यहाँ इस पार।
तो भाई उसको कैसे तैसे वापस ले आए। अब होता क्या है, वो जैसे ही घर आया और सोया रहा, शाम जैसे दोपहर सुबह सुबह आके पहुंचा और सो गए मतलब सारे। तो कह रहे 4 बजे हम मिले और हम उसको फोन करे, वो उठा नहीं जब तक। फिर वो उठा शाम को सो के, क्योंकि सुबह तो ये वहाँ तक घूम रहे थे, इनको आते आते घर 4-5 बज गए होंगे। फिर वे सोए। तो कह रहा है सुबह वो हमसे मिलने आया, चाय पीने जाते होंगे कहीं पे टपरी वपरी पे। कह रहा बैठा, वो कह रहा मुझे सपना आया कि मैं भी अपने सपने में अपने किसी के बॉडी पार्ट्स खा रहा हूँ। उसको सपना आया लड़के को जो देख बहुत आगे चला गया था ना, वो लड़का खा रहा है सपने में, किसी और सपने में के उसको ऐसा body- लग रहा है मैं भी ऐसे ही खा रहा हूँ किसी के बॉडी पार्ट्स, जैसे वो तांत्रिक खा रहा था। अघोरी। अघोरी। अरे भाई साहब। और अघोरी बिल्कुल वो बता रहा है कि बिल्कुल नंगा था, बस राख लपेटी हुई थी और कुछ कपड़ा था जो यहाँ बांधा हुआ था उसने बस। और कह रहा है उसने कुछ नहीं पहना हुआ था और पूरे इसके वो, और बिल्कुल पतला सा अघोरी था, हड्डी दिख रही थी, मतलब ऐसा अघोरी था। वो कह रहा था हड्डियाँ दिख रही थी, वो तो हमने भी देखा अघोरी को। अच्छा, तो फिर क्या होता भाई, उसको सपना आया, फिर वो शाम को घर जाता है। तो भाई उसके बाद ना जैसे वो लड़का उसको बता, अपने दोस्त को बता रहा था, तो कह रहा था कि जैसे हम खाना खाने बैठे, डिनर करने बैठे 7-7:30 बजे के आसपास, तो मैं अपने चेयर पे बैठा और मेरी मम्मा बैठी थोड़ी बाहर किचन के उधर, और वो वहाँ खाना खा रही थी किसी चीज़ पे बैठ के। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मा भी बॉडी के पीसीस खा रही है, मतलब उस लड़के को ऐसे दिख रहा है। और वो फिर उसको बहुत अजीब सा होने लगा कि मेरे सपने में वही आ रहा है। तो उसके दोस्तों ने बोला तो जब वहम होगा, तूने देख लिया होगा रात को, भाई हम भी नहीं सो पाए, हमें भी आज तक सपने आते हैं। मतलब वो तो दोस्त था ना जो मेरा, वो मुझे कह रहा था कि हमें आज तक सपने आते हैं, कभी कभी दिख जाता है हमें, हमारा दोस्त वही खाता है। वही अघोरी या उसका दोस्त? अघोरी, अघोरी जो दूसरे लड़के थे ना, जो जिसने तेरे को कहानी बताई, उसको क्या सपने आते हैं? ये कि हमारे सामने कोई अघोरी वो खा रहा है, सपने आ जाते हैं, जबकि कोई अघोरी उन्होंने डरा रहा देखा है, भी नहीं। देखा भी नहीं, दूर से देख रहे थे वो तो। और वो कहते हैं कि हमें भी सपने आ जाते हैं कई बार, हम रात को डर जाते हैं, कोई अघोरी हमें डरा रहा है, हमारे पीछे लगा हुआ है और गाली कुछ बातें बोल रहा है, वो क्या मुझे वो याद नहीं, पर हम डर जाते हैं, मैं उठ जाता हूँ, मैं सो नहीं पाता भाई पूरी रात आज भी। मतलब इस बात को कहता है कि 3-3.5 साल हो गए, पर आज भी वो सो नहीं पाता। कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार उसके साथ ऐसा हो जाता है, सपने आते हैं उसको। हाँ, तो उसके घर वाले ने तो दिखाया होगा कहीं आसपास, तो कहता मैं तो ठीक हूँ, पर सपने नहीं जाते मेरे, सपने में देखता हूँ। और उस दोस्त के साथ क्या हुआ जो वो देख रहा था अपनी माँ को खा? हाँ, तो उसने उसकी, फिर उसको लगा कि वैसे ही उसको भैम हो रहा, तो उसने दोस्त को बताया, क्योंकि उस रात तो उसने देखा और वो जाके सो गया। फिर अगले दिन जब वो, उनका क्या है कि वो वाराणसी में दोस्त यार चाय पीने चले गए, ये खाने चले गए, उनका यही रूटीन होता है। और वो स्टडी कर रहा था, उनमें से एक लड़का था वो डॉक्टर की कोई फार्मेसी की वो कर रहा था, तो वो इतना मिलता नहीं था इनसे, तो ये दोनों ज़्यादा रह गए। जिसने हमें बताई स्टोरी वो, और जिसके साथ हो रहा था वो। तो ये लोग, इनका रूटीन था सुबह उठ के जाना, फिर वापस आना, फिर शाम को घूमना, ऐसे इनका रूटीन था। और ये पड़ोसी थे आपस में, 4-5 घर छोड़ के, बचपन के दोस्त होंगे। तो भाई फिर क्या होता है कि 3-4 दिन में तो बिल्कुल ठीक रहा, उसको कोई सपना नहीं आया, कुछ नहीं आया। उसको एक लड़की दिखने लग गई। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है, वो मेरे को झाँक रही है खिड़की से, मेरी खिड़की से, मेरे रूम की खिड़की से मुझे एक लड़की झाँक रही है। उसको ऐसा दिखने लग गया। 3-4 दिन वो बिल्कुल ठीक रहा, कह रहा उसको ना, या हो सकता है उसने हमें बताया नहीं, वो हमें तो बोलता था अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ सपना नहीं आ रहा। उसी रात को आया जो आया। एक रात को तो दिखा उसको अपने खाते हुआ सपने में कि मैं खा रहा हूँ, फिर उसको अपनी मम्मी के दिखा कि मेरी मम्मी खा रही है। उस दिन के बाद वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक था 3 दिन। फिर उसके बाद वो बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है जो मुझे झाँकती है खिड़की से, खुले बाल वाली, सपनों में? नहीं हकीकत में। अच्छा। अपने रूम में कह रहा मैं दिख दिन में रही है, अपना फोन झाँकती चला रहा है। हूँ, मैं स्टोरी टाइप कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मुझे देख रही है, मुझे उसके बाल फील होते हैं। मतलब जब खिड़की से मैं होता है ना एक बार ऐसे नजर में देखे, तो वो कहता है कि नहीं भाई, वो इतना श्योर, समझ में आ जाता है ना कैसे इंसान कह रहा है, इतना खिड़की से कोई देख रहा है और बाल भी हैं बाल उसके। भी है, मुझे फील होता है कि बाल है उस लड़की के और वो मुझे झाँक के देख रही है। तेरी। तो वो कहते हैं भाई ऐसे चलता रहा उसके साथ 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 2-3 वीक बीत गया ऐसे ही, उसको दिखती दिखती। तो एक दिन कहता है कि वो लड़की मेरे सामने आई भाई। वो लड़का उसको अपने दोस्तों को बताता है कि वो लड़की मेरे सामने आ गई और मुझे उल्ट सुल्ट बता रही है कि ये खाऊंगी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब उसको समझना है क्या हो रहा है, तो उसने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने बोला कि इसकी थोड़ी सी मेंटली वो हो गया, तो उसको डॉक्टर के ले गए। मतलब वो धीरे धीरे उससे बात करने लग गई। हाँ, मतलब वो कुछ मांगती और ये उसको बोलता कुछ, मेरे पीछे क्यों पड़ी है ऐसे करके। तो उसने फिर अपने घर वालों को बता, इसके दोस्त ने बोला कि भाई अपने घर वालों को बता दे। जो जिसने हमें कहानी बताई उसने बोला, वो उसके साथ गया और उसने फिर उसके घर वालों को बताया। उनके घर वालों को लगा कुछ मेंटली कुछ हो गया है, तो उन्होंने दिखाया। तो उसका इलाज भी चला 7 दिन बाद। फिर जो 7 दिन इलाज चला ना भाई, वो कह रहा है इतना पागल हो गया कि वो नंगा सोने लग गया, नंगा घर में घूमने लग गया, अपनी मम्मी को बोलने लग गया कि मुझे उसके लिए चिकन चाहिए, जबकि वो पंडित जी। हाँ, मुझे चिकन चाहिए, वो मांग रही है, वो डांट रही है मुझे, ऐसे 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 बिहेव करने लग गया। तो उन्होंने किसी हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल होगा कोई, कानपुर लेके गए थे, तो उन्होंने वहाँ रखा उसको 3 महीने। तो वो कह रहा है कि भाई उसकी मम्मी जैसे हमें बताती है, वहाँ भी वो ठीक नहीं था।
वो बहुत ऐसे बिहेव करता रहा। फिर डॉक्टर ने 3-4 महीने बाद उसे छोड़ दिया कि भाई इसको कुछ और ही बीमारी है, ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, ना इसको सुधार आ रहा। अब वो था, अब क्या था, वो था जैसे मेरे को बोल रहा था कि तेरे से आधा मान ले, ऐसा लड़का था वो। उसके बड़े बड़े बाल थे, तेरे से आधा, मतलब मेरे से पतला। और जो हमारे दोस्त का जो हमें बताया था ना स्टोरी, वो था जैसे शुभम भाई है, शुभम भाई से थोड़ा सा और मोटा और हेल्दी, मतलब पूरा लंबा खाटा ठाडा। वो कह रहे कि भाई मेरे वो जितने दिन वहां रहा ना 3 महीने, वो मेरे जितना होके निकला वहां से, और तगड़ा हो और गया। तगड़ा होके निकला। और जबकि वो इसको 2 टाइम खाना मिलते थे, वो दवाइयाँ चल रही थी उसका, और ऐसे में इंसान या तो लूज ही होता है या बहुत फूल जाता है। तो उनको लग रहा था ये रीजन है। उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया उसको, यूपी में कोई शहर था मेंटल हॉस्पिटल, फिर 3 महीने वहाँ था तो 3 महीने वहाँ चला गया, उसको शिफ्ट कर दिया। वहाँ भी कोई सुधार नहीं आया तो उसको घर छोड़ गए वो, कि इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसके घर वाले थोड़ा चिंता करने लगे, उन्होंने दिखाया बाबा बाबू, वो जाने से मना करे भाई। तो वो कह रहा है कि उसकी मम्मी फिर उसकी मम्मी से उसकी रेगुलर बात होने लगी उस लड़के की, और वो उससे भी मिलने आता था, उसके दोस्त से, उसके इन सब के बाद शाम को बैठता, पर कहता वो खोया रहता कहीं, हमसे ढंग से बात नहीं करता, बताता कि मैं ऐसे जी रहा हूँ। तो हमने सोचा कि इसकी हेल्प हो जाएगी, तो हम इसकी बिलीव कर लेते हर चीज़ पे। तो हम उससे ऐसे बातें करते थे, हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या करा। तो भाई वो उस जो जिसके साथ हो रहा था वो बताता है अपने दोस्त को कि वो मेरे साथ सेक्स करती है रात को। वो जो उसको दिखती थी लड़की, वो मेरे सामने नंगी दिखती है, मैं उसके साथ सेक्स करता हूँ, बहुत ये है, मतलब जैसे हम लड़के बात बता देते हैं आपस में। तो बताने लग गया। अब वो भी ऐसे हो गए कि भाई इसकी मम्मी भी कह रही थी नंगा घूम जाता है घर में और फ्रिज व्रिज गिरा देता है, चिकन का है मेरा, मैं चिकन खाऊंगा। अब इसके पापा ने मारे भी, इसको समझ नहीं आता। ये उसकी मम्मी ने बताया था उस लड़के को। तो उसका जो बेड था वो भी खराब वराब मिलता था, जैसे तहस नहस हो जाता है ऐसा? भाई हाँ मैं बताता हूँ। ये लड़का एक दिन उसके पास गया, ये उससे मिलने गया शाम के टाइम, और उसके मिलने वाला उसने दरवाज़ा बंद कर रखा है। और दरवाज़ा कैसा, मतलब उसने जाली वाला तो बंद कर दिया, और जो मेन गेट था वो खुला रखा था। तो भाई वो बेड पे लेटा हुआ उल्टा और अजीब अजीब हरकतें कर रहा, कि जैसे सेक्स बिना कपड़ों के, मतलब अजीब अजीब हरकतें। कभी ऐसे लेट जाए आधी गर्दन नीचे रख के, कभी ऐसे उल्टा लेट जाए, हर तीसरी चौथी मिनट में वो ऐसे ही करे। अच्छा। और जब उसने आवाज़ें मारी तो थोड़ा सा अपने होश वाश में आया, उसने लपेटा और अब बाहर आके अपने दोस्त को छत पे ले गया कि कह रहा है तूने देख लिया होगा वो मेरे साथ कैसे करती है, हम तो ऐसे ही है। अब वो मेरे को मैं उसको बहुत चाहने लग गया, मेरा मन नहीं लगता है उसके बिना भाई। और उसकी स्टोरी वो कह रहा है लड़का, भाई ये प्रोसेस पूरा 8-9 महीने हो गए थे इलाज के बाद भी। कह रहा है उसकी वो स्टोरी जहाँ उसने छोड़ी थी ना, मैंने उसका लैपटॉप खोला, उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं। जो लिख रहा होगा कुछ, तो वो कह रहा है कि ना उसका लैपटॉप उसके पास इतने दिनों तक, ना वो फ़ोन यूज़ करता ज़्यादा, वो अपने में ही रहता, रूम में पड़ा रहता, खाता। तो वो उससे मिल के वापस आ गया। जिस दिन वो वापस आया, उसने वो देख के अपने आंखों से कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी मम्मी उसको कहती है भाई कि वो ना मुर्गा लिया है कहीं से कच्चा, और कच्चा चिकन खा रहा है कच्चा अपने रूम में मुर्गा बैठ के। नोचनी। कच्चा मतलब बिना फ्राई किए, बिना कुछ करे, कच्चा ऐसे ही छिलवा के लाया कहीं से कूद काद के, और आके कच्चा चिकन खा रहा है। अब उसके घर वाले तो वैसे, तो उसके पापा को पता लगा तो उसने बहुत मारा उनको। अब वो कहता है कि पर उसकी मम्मी ऐसी थी कि भाई वो फोन करके मुझे बुलाया कि बेटा इसको तो कुछ हो गया, दिखाओ। तो किसी पंडित के पास हाँ, तो वो उन्होंने किसी पंडित को दिखाया, तो वो बोले कि नहीं कुछ ऐसे ही किसी ने नज़र वजर लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका मन की बहम है, उसको खाने का क्यों मन हो रहा है। तो उसका पूजा पाठ करवाई, तो वो 1-2 हफ्ते तो कह रहा ठीक रहा, और ये 1 साल की बात हो गई। और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है, जब उनसे 7-8 दिन बाद मिलता है, जब पूजा पाठ, जब वो सब उसको थोड़ा लो, मतलब उसकी मम्मी पापा को लगा था नॉर्मल है, उनके दोस्तों को लगा था वो नॉर्मल है। लेकिन अब वो उसको कहता है कि ये लोग हमें मिलने नहीं देंगे, तू मेरे साथ चल। वो लड़की उसको कहती है, वो खुद बता रहा है अपने दोस्तों की, यार वो मुझे बुला रही है ये, क्योंकि मेरे घर वाले तो हमें मिलने नहीं दे रहे, और वो यार वो तो चिकन ही खाती है, और मैं क्या करूँ। और वो कह रही है कि मुझे कोई बच्चा ला के दे, कोई बॉडी ला के दे, अच्छा। मैं वो खाऊंगी, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। वो लड़की बोलती है उस लड़के को। मुर्गे उर्गे से काम नहीं चलेगा अब, human हाँ, body ये से। पूजा के बाद की बातें बता रहा है वो, कि वो मुझे ऐसे कहते, मतलब हो तो बीच में ही रहा होगा, पर उसने उस दिन बताया, एक दिन बताया उसको, भाई ऐसे ऐसे कह रही है, और मेरी बहन आई थी, उसके बेबी को मैं मार देता। घर पे उसकी बहन आई थी छोटे बेबी को लेके 5-6, वो उसको मार देता। और उसने आंटी को फ़ोन करा कि आंटी ये तो ठीक नहीं है अभी, ये तो मेरे को उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है। कह रही बेटा इसने ऐसा किया कि अपनी बहन की लड़की को ऊपर ले गया उठा के, वो तो इसके जीजू ने देख लिया और ले आया उसको नीचे, वरना हमें नहीं पता है क्या कर देता। और उसको पैर पकड़ के लटकाया हुआ था इसने, ऐसे पकड़ के ले गया बच्चे को, अरे तेरी। मतलब उल्टा पकड़ रखा है। 5-6 2-3 साल का बच्चा होता कितना, इतना लंबा मान लो। तो कह रहा है उसका सर
छोड़ भी देते ना, उसकी गर्दन टूट के उसकी डेथ हो जाती। और उसके जीजू नहीं देखते ना, तो पता नहीं क्या करते, उसने देख ले जाते हुए। एक होता है खिलाते हुए ले जाते, उसके जीजू क्या करता, खिलाने लेके गया, लेकिन वो लेके ऐसे गया तो उसके जीजू पीछे भागे और ऐसे मत पकड़ या कुछ भी समझ के भागे। भाई वो तो मार ही देता, क्योंकि वो अपने वश उसने में बताया थोड़ी है, भाई, वो तो उसके वश में है। मतलब वो उसके दोस्त को बोल रहा है कि भाई वो मैं तो कर दूंगा, अगर वो मेरे साथ नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा भाई, मैं तो ये कर दूंगा, वो मेरे को तो वो चाहिए। और भाई उसको तो वो कह रहा है कि मुझे अब वो दिखती नहीं मुझे, अब वो कहती है जब तू मेरे को ये खिलाएगा मैं तब तेरे पास आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। तो भाई उस बीच में वो लड़का इतना पागल हो गया कि वो घर के बाहर भाग जाता बिना कपड़ों के। अच्छा, पड़ोसियों की तो किसी इधर उधर से कुछ बिना कपड़ों के, मतलब कच्ची वच्ची भी नहीं ऐसी? जैसे आज पहन ली कल कुछ नहीं पहना, परसों टी शर्ट में फटे से, ना नहाता ना धोता, ऐसे रहता और उल्टे सुल्टे भाग जाता बाहर। पकड़ के लाते इसके पेरेंट्स इसके उसको और रूम में पैक कर देते, बंद कर देते। जो इतनी बढ़ गई बात तो उन्होंने दिखाया उसको, भाई इसको तो आराम नहीं हुआ। उन्होंने बोला भाई पूजा वूजा करवाओ। तो भाई इतने तब जब तक वो पूजा करवाते जब तक, तो वो कह रहा है कि मुझे वो लड़की ना खिड़की के पास खड़ी है और मुझे कह रही है मेरे पास, ये मैं ऐसे नहीं रहूँगी। तो उसने अपने रूम में कहीं से चिकन, कच्चा चिकन ला के रखा और उसको खाता हुआ। तो जब 7-8 दिन बाद उनके घर वालों को पता चला कि स्मेल आ रही है सड़े हुए मांस की, जैसे बहुत दिनों तक चिकन रखा रहता है तो उस पर पता नहीं क्या क्या लग जाता है। तो उसकी मम्मी ने देखा उसके रूम में कम से कम 2-3 किलो चिकन रखा पड़ा, फैला पड़ा है बेड के चारों ओर। किसी में दांत मार रखे, किसी में थोड़ा थोड़ा खा के नहीं फेंक देते। कह रहे इतनी बुरी हालत कमरे की, और बस खिड़की की तरफ देखे, ना बोले कुछ। उसको पापा ने उसको बहुत मारा, अलग करने की धमकी दी, तो ठीक नहीं हुआ तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर उनको ये भी था कि भाई इसको कुछ हुआ है नहीं ऐसा, क्योंकि उसने कभी नहीं खाया था नॉनवेज, कभी नहीं तो खाया। मीनवाइल कोई बढ़िया बाबा वगैरह नहीं मिले, ना कोई उपाय हो पाया? भाई जिससे वो करवा रहे थे उस प्रोसेस में पहले तो डॉक्टर चला, एक 6-7 महीने तो उनको, ये 19 महीने की पूरी स्टोरी थी जो उसने हमें बताया। पर अब हम 1 साल पे पहुंच गए। उस टाइम तक वो जिसको दिखा रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे, वो कहता कि मैं ठीक कर दूंगा इसको, धीरे धीरे कर दूंगा। पर वो और दिन पे दिन वो होता जा रहा था, और उसकी अजीब होता जा रहा था हरकतें। वो अपने दोस्तों से मिलना नहीं आता था। उसने जैसे वो रोज मिलते थे, वो फिर 7-8 दिन में एक बार मिलने लग गए। वो भी उसके घर चला गया वो लड़का तो मिल लिए, बात हो गई ना, तो वो वहाँ भी आना छोड़ दिया उसने। और वो अपनी मम्मी को बाहर पीछे से आके थप्पड़े मार देता था, अपनी मदर को। इतना मेंटली बोल रहा है, उसको कुछ हो गया। उस पे मतलब उस एंटिटी का कंट्रोल उसकी बॉडी में आ चुका था और वो उसके हिसाब से चल रहा था मतलब। अब वो घर वालों को मार रहा है। अपनी मम्मी, उसकी मम्मी कहते हैं उसके पापा तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं मंदिर में, 4-5 3:30 बजे निकल जाते थे, क्योंकि उसकी मम्मी 6-7 बजे पूजा करती थी। पीछे से आता था, धक्का दे देता था। तो भाई इसको चलते चलते 1 साल हो गया था। तो उसके दोस्त ने भी इधर उधर सर्च किया, भाई किसको दिखाए पंडित जी को, पूजा पाठ करवाए, थोड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो पूरा पूरा दिन अपना जगता रहता, पूरी पूरी रात जगता रहता। और रात को क्या करता, स्कूटी लेके मणिकर्णिका घाट पे बैठा रहता। और वहाँ पे जब बॉडी जल जाती रात को तो उसमें कुछ ढूंढता कि मुझे कोई पीस मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। और वो अपनी पूरे दिन खिड़की को घूरता रहता और आपस में जैसे हम बैठे बैठे बात नहीं करते, नहीं मैं कर दूंगा, ऐसे करता रहता। जो उसकी उसकी मम्मी बताती है उसको कि भाई इसको तो बहुत ज़्यादा हो रही है बीमारी। और उल्टी सुल्टी हरकतें करता, अपनी छत पे चला जाता बिल्कुल बिना कपड़ों के। और अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी भाई कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कितनी रातों से सोया नहीं है, डार्क सर्कल, हुलिया ऐसा बना लिया था कि पता नहीं कुछ खाने पीने को नहीं हो, ठीक है। और पर वो बिल्कुल कमजोर नहीं हो रहा था, मतलब जैसा वो निकला था ना तो हैवी ही होता जा रहा था। अब उसकी हाइट वो कह रहे हैं कि 5-7 के आसपास थी, लेकिन जब वो बड़ा होता गया उसकी हाइट छोटी लगने लग गई। अब वो इतना हैवी हो गया था यार, उसका वेट 110-120 आता था देख के, मतलब जैसे वो गैस कर पा रहे थे, जैसे वो लड़का गैस कर पा रहा था। और जब उसका पहले वेट था वो था 55, 56, 58, इतना पतला लड़का था वो, लेकिन अब उसका डबल हो चुका था। और इस बीच भाई मैं एक बात बतानी भूल गया, जो उसी लड़के ने बताया था कुछ दिनों बाद, जब वो इतना मतलब बीमार नहीं हुआ था या कुछ इतना पागल नहीं हुआ था, कि वो जिस लड़की को वो प्यार करने लग गया ना, वो वही लड़की है जो अघोरी खा रहा था। और तेरी और वो कहता है कि वो मुझे लड़की कहती है कि ये मुझे हम मैं मिलने नहीं देंगे, तो मैं तेरे को अपने साथ ले चलूंगी, तू मेरे साथ चल। और वो मुझे बुलाती है। तो इन्होंने पूछा कहाँ बुलाती है भाई, क्या करने, हमें बता क्या करने के लिए कोशिश करती है। क्योंकि जो बंदा है ना वो थोड़ा है एज्ड है और वो बहुत मिच्योर है, तो वो सोच रहा होगा मैं उसकी हेल्प कर दूँ। वो हम ऐसे बता रहा था कि भाई हमने सोचा उसकी हेल्प कर दूँ थोड़ी सी। तो हम उसको बिलीव कर रहे थे कि हाँ ऐसा सब हो रहा है। तो हम उसको वो नहीं कर रहे थे कि नहीं ये तू पागल है, नहीं, हम कह रहे थे हाँ अच्छा आप फिर क्या हुआ। तो हम ऐसे बात कर रहे थे उससे, और मैं तो करते ही रहता था, लेकिन अब फिर मेरी बात उससे बहुत कम होने लग गई। तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फिर जब उसको पता चला ना ये वही लड़की है, तब इनको ज़्यादा शक होने लग गया कि भाई वही लड़की
पर ये इसके सामने चीज़ें हो रही थी, फिर भी ये इतना पागल हो रहा है उसके पीछे कि मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। और फिर वो भाई वो खिड़की को घूरता रहता, और खिड़की में उसने बताया कि वो लड़की मुझे कहती है मेरे साथ आ, खिड़की में खड़ी होकर, इसलिए वो खिड़की को घूरता था कि वो जैसे वो कहता था कि उसका बेड ऐसे था और उसकी खिड़की बड़ी थी और लोहा लगा होता, लोहा क्या बोलते हैं उसको, जो उसका स्टील का बना देते हैं, मोड़ के टूट भी जाता है, अंदर शीशा, फिर वो कि बाहर से कुछ दिखता है, सब कुछ कर्टन्स वर्टन्स लगा देते हैं ना, तो वो उसको ही घूरता रहता है। तो उस लड़के ने बताया कि वो खड़ी वहाँ बैठती है वो, और वो मुझे बुलाती है कि यार मैं तो नहीं पाऊंगी तेरे पास, अब तेरा शरीर मेरे लायक है नहीं, तूने वो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे ये चाहिए। तो उससे जब वो इंसान की मांग करती, तो वो वहाँ ढूंढने जाता मणिकरण रातों को 3-3 बजे, वो Dead स्टिक bodies। लेके, डेड बॉडीज, किसी कुछ पार्ट बचा हो। और भाई उसने एक दिन ऐसा करा कि चलती चिता में डंडी मार दी, वो तो अगर लोग नहीं होते वो तो क्या पता उसको निकाल लेता। वो तो लोग जो बैठे रहते हैं वहाँ पे रात वो घाटों, उन्होंने चिल्लाया पीछे से, तब वो वहाँ से भागा, वरना क्या पता वो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकाल के खा लेता। और मतलब इतना हो गया था कि वो अपने बहन के बेटे को नहीं छोड़ रहा था, और उसके घर वाले कह रहे कि अगर हम ऊपर नहीं जाते ना, हमें नहीं लगता ये बच्चा बचता, क्योंकि जिस हिसाब से वो लेके गया ना उसको अपने कमरे तक खींचता हुआ, ऐसे लटकाता हुआ उल्टा, तो उनको उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से उसके जो उसका जिसका बच्चा था, मतलब उसका जीजा, वो भागा कि ऐसे कैसे ले जा रहा है, भाग पद बचाने के लिए, और वो कमरे में पहुंचा तो उसको बेड पे फेंक रखा था बच्चे को, वहां से उठा के लाया उसका जीजा। बताओ। अब इस बात को भाई ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था। तो उसने बाबा सर्च करी इधर, तो किसी पंडित जी जाने से पहले, जैसे ये पता लगा वहाँ पंडित जी है भाई, परसों वहाँ चलेंगे और ऐसे ऐसे लेके जाना, उसके घर वालों को बता दिया, पंडित जी बताए वहाँ पे वो देख के बता देंगे आपको क्या हो रहा है क्या नहीं, और ठीक कर देंगे बिल्कुल। इस बात से जब उस लड़के को पता लग गया कि मुझे कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, और उसकी अपनी मम्मी को कह रहा है गाली दे के कि तुम मुझे ठीक नहीं करवाओ, तुम जाओ यहाँ से, मरो कटो, मेरा घर है, मैं ऐसे ही रहूँगा। और मतलब गलत बोलने लग गया अपने घर वालों को, एक दिन 2 दिन पहले कि परसों वहाँ लेके जाना है, आज उसने गाली गलोच ये करना वो करना, और अपना रूम बंद कर लेना, बखेर दिया सामान वामान सारा। और उसकी मम्मी जो बताती है, कहती है कि हम देख रहे थे ना, तो वो खिड़की में खड़ा होकर बैठ रहे थे, अब मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे बता क्या करना है, मैं तेरे बिना नहीं रह अच्छा। सकता। खिड़की से मतलब इतनी दूर खिड़की जो उसकी मम्मी बता रही है उसको कि भाई बेटा मैं देख नहीं पा रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे, मेरे बेटा क्या हो गया, और रोती रोती बता रही है उसको सामने से भी। और भाई जब वो लड़का हमें बता रहा था ना, उसकी आंखों में आंसू थे, वो हमें स्टोरी बता रहा था। मैं मेरे सामने की बात है, उसके आंखों से टपक रहे थे, कह रहा भाई मैंने इतना अच्छा दोस्त खो दिया अपना, बस एक चक्कर में कि हमने क्या गलती कर दी। तो सही बात जो वो बता रहा था ना उसकी मम्मी, तो कह रही, वो चिल्ला चिल्ला कह रहा मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मत जा मुझे छोड़ के, मैं मर जाऊंगा, और अपने आप को नुकसान करे, कभी हाथ दीवार में मारे, कभी बेड में मारे सर। तो चिल्ला के बोला मैं आ रहा हूँ तेरे पास, और भाग के खिड़की से नीचे कूद गया। ओ। और उनका फ्लोर था कम से कम तीसरा या दूसरा फ्लोर था, मेरे को याद नहीं आ रहा उसने कौन सा बताया था। तो वो कूदा, तो जब जैसे नीचे पड़ा तो खून सर्वर फट गया, लेकिन वो मरा नहीं, मतलब होश था उसको। तो हॉस्पिटल लेके गए, तो 3 दिन वो आईसीयू में रहा। उन 3 दिन में थोड़ा सा उसको होश आए, तो वो खाने के लिए मीट मांगे। अरे तेरी, फिर भी। हाँ, और उसकी आवाज़ ऐसी हो, मैं इसको छोड़ दूंगी अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा तो। ओ। जितनी बार भी होश आया वो कुछ नहीं मांगा, बोला मुझे मीट चाहिए, वो चाहिए, मांस चाहिए मुझे, मांस, डेड बॉडी का बेस। मैं इसको छोड़ दूंगी या मैं लेके जा रही हूँ, मुझे मांस दो। और उसकी मम्मी कह रही है कि जिस आवाज़ से वो बोल रहा था ना, बहुत पतली आवाज़ हो गई थी उसकी, और हमें लग रहा था कि वो एक्सीडेंट की वजह से पतली हो गई है। लेकिन जब बाद में पता, जब उन्होंने इधर उधर पूछा होगा कि वो जब उन्हें ध्यान आया कि मैं छोड़ दूंगी ऐसे करके बोल रहा है, एक होता ना मैं छोड़ दूंगा, किसको छोड़ेगा, तो वो लड़की की आवाज़ जैसे पतली हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, आवाज बदल गई मतलब। हाँ, उसके घर वाले जब तक तो एक्सीडेंट हुआ था, वो दोस्त भी वहाँ पहुँच गया, तो वो बाहर थे। जैसे उसको होश आया तो डॉक्टर एक बंदे को जाने दे, तो उसकी मम्मी जाए, और उसका दोस्त जा ही नहीं पाया, वो बाहर से देखे, जो झाग भाग के, जो जैसे भी उसने देखा होगा, उसकी मम्मी से पूछा होगा, तो वो बोले कि मांस मांगता है। 2 दिन बाद उसको होश आया, और वो कम से कम 5 दिन आईसीयू में रहा। तो 2 दिन बाद तो उसको वैसे ही होश आया, उसका सर्वर पे जब टाके वाके आ गए ना, उसके हाथ ऐसे, एक हाथ तो ऐसे टंगा हुआ था, कह रहा था, और इस हाथ से बस उंगलियों से इशारा करे, मांस छोड़ दूंगी मैं इसको, मांस ऐसे करे बस, और फिर बेहोश हो जाए। 3 दिन के साथ ये हुआ, और भाई तीसरे दिन वो उठा ही नहीं, और उन्होंने मास्क नहीं दिया वो। नहीं दिया उसको मांस। और वो चिल्ला के एकदम, और जब उसकी मम्मी से मिलने आई तो इस हाथ को ऐसे फटक के मारा, अंडी। जो ऐसे लटका रखा था, पता नहीं वो कैसे लटकाते, हड्डी उड्डी टूट जाती है जब, तो ऐसे लटका रखा था,
तो ऐसे हाथ मारा तो उसकी मम्मी को लगा और उसने अपना दम तोड़ दिया उस लड़के ने। और उसकी उसकी मतलब वहाँ पे डेथ होगी। और उसका दो जो कहता है कि भाई हमें ऐसा हो गया कि हमारे साथ हमारा नंबर है, हम भी उसके साथ थे। हाँ। अब वो डरे। और जो मैं बता रहा हूँ ना, एक फार्मेसी वाला वो था वैसा लड़का, उसको पता लगा ऐसे ऐसे सीन हो गया तो वो वाराणसी छोड़ गया बिल्कुल अपना, इतना डर गया वो लड़का। और कहता है जो मैं हूँ भाई आज तेरे सामने देख जैसा हूँ, पर मेरे को भी रात को डर लगता है। अब मैं घाटों पे नहीं जाता, टूरिस्ट आता तो उसको ले जाता हूँ। और वो पहले मेडिकल करता था, डर की वजह से वो अभी भी अब आती आवाजें नहीं, आवाज़ें नहीं आती थी उसको, सपने आते थे कि कोई मेरे सामने कच्चा मांस खा रहा है, इंसान का मांस खा रहा है। कोई उसको सपने आते थे कि कोई किसी का सर पकड़ के मेरी तरफ भागा आ रहा है, अघोरी टाइप सर कटा हुआ मेरी तरफ भागा आ रहा है। तो उससे डरता है, कह रहा मैं अभी नहीं निकल पाया हूँ उससे भाई, मेरे को आज मैं बोलूँ ठीक सोया हूँ, क्या पता मुझे कल सपना आ जाए उसका, तो मैं दबा रहता हूँ। इस चक्कर में मैंने अपना हॉस्टल छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, मैं अपना घर पे रहता हूँ अपने मम्मी पापा के पास। और भाई जिस तरह से वो बता रहा था ना, जिस तरह से उसके आंसू आ गए, और फिर वो जो बाद में ऐसा हो रहा था कि भाई मैंने अपना दोस्त खो दिया, बस मैं उसको बोल देता ना कि मत जाओ ऐसी जगह पे मत जाओ, तो ये सब होता ही नहीं। मैंने नहीं रोका, मैं उसके साथ था, तो वो कौन रोकता, हम भी उसके साथ ही चले गए। और वो और आगे चला गया, हमारे साथ इतना हो रहा है, इतना भी होता हम सह लेते, ठीक करा लेते। लेकिन जब तक हम उस वोट वाले को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो डिस्कस करे, वो कहता है मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो बातों में लग गए दोनों, और ये निकल गया उसको देखने, इसको चुलती ज़्यादा। तो भाई जब ये आगे गया तब ये सीन खराब है। तो कहता है कि भाई मैं अपने आप की गलती मानता हूँ, मैंने उसको खो दिया, मैंने उस दिन रोक लेता ना उसको, तो मेरा दोस्त भी जिंदा होता और उसके माँ बाप जो भटक रहे हैं आज। मणिपुर के गांव की कहानी है। तो वहां पे ना दिवाली नहीं मनाते हैं, मतलब 400 साल से दिवाली मनाना खंडित है, मतलब बिल्कुल आप बना ही नहीं सकते वरना आप मर जाओगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं जो 400 साल पुराना जो लेजेंड है, एक कहानी ये थी कि उनके गांव में एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी, और लोग जो थे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसे, गांव वाले लोग। तो अब क्या था कि वो चाहते थे कि इसे बाहर निकाल दें, गांव से हटा दें, लेकिन उसने एक हट्टे कट्टे आदमी से शादी कर ली थी। तो वो बिकॉज ऑफ दैट, मतलब पहलवान आदमी, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे गांव वाले। अब उसके जो दोनों बच्चे थे ना, कहते हैं कि उस पे काला जादू करती थी, उन दोनों बच्चों पे काला जादू करती थी वो। और काला जादू करते हुए ना, मतलब उनको वो बेहोश करके अलग अलग चीजें करती थी उनके साथ, ताकि वो अमर हो जाएं और चलती रहे उनकी जिंदगी, और उन्हें यूज कर सके अपने कामों के लिए। अच्छा। तो गांव वालों को पता था, लेकिन तब तक था कि चलो ये करती है, अपने घर में करती है, तब तक कुछ नहीं हो रहा, हमारे घर में तब तक ठीक। अब क्या होने लगा कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वहाँ पे कि एक बंदा रात में, उसे नींद टूटी उसकी, उसे सुनाई दिया किचन में कोई है, कोई तो है। तो वो किचन में गया, देखा, उसने देखा कि उस औरत के दोनों बच्चे किचन में अलग अलग सामान, खाना किचन का झूठा कर करके वापस रख रहे हैं। अरे। तो उसने भगाया कि भाई क्या कर रहे हो, वो चले गए। लेकिन ये इंसिडेंट ना काफ़ी 3-4 घरों में रिपीट हो गया, और उसके बाद जो जिन घरों में उन्होंने झूठा खाना खाया था या छोड़ा था, वहाँ पे बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और डेथ्स होने लगी उनके घर के बच्चों में। तो उन्हें लगा यार ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही वो दिक्कत वाली चीज़ है। तो उन्होंने उस औरत के दोनों बच्चे लिए, मतलब औरत नहीं थी घर पे जब, दोनों बच्चे लिए और उन्हें नदी में डुबा दिया, मार दिया उन दोनों को, बच्चों को। अच्छा। उन्हें लगा कि शैतान का है कुछ इन दोनों में वास, उन्हें भगा, मतलब मार दिया कि ये अब जाएगी, इस गांव को छोड़ के चली जाएगी। वो औरत वापस आई, उसने देखा कि बच्चों की लाश देखी, और वो बच्चों की लाश अपने घर वापस ले गई। ठीक है। अब क्या होने लगा कि बगल वाले गांव से हर दिन एक बच्चा गायब हो रहा था, और धीरे धीरे सब लोगों को लगा बच्चा कौन ले जा रहा है, मतलब बगल वाले गांव वाले ऑब्वियसली ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रही हैं, और प्रेजेंट वाले गांव वाले कह रहे हैं कि यार यही औरत है जिसने जो बच्चे चुरा रही होगी, इसके साथ ये बच्चा का सीन है, और ये सब कर रही है। और वो क्या करती है, वो घर में कोशिश कर रही है कि उनको काले जादू की मदद से जो जान है किसी और की, वो अपने बच्चों में वापस फूंक दे, वापस जिंदा कर दे, जिंदा कर दे, फिर से जिंदा कर दे। अब
ये सब हो रहा था, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ था नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन मतलब जाते हैं छुपा देते हैं कहीं, कहाँ गाड़ी बॉडी क्या हुआ कुछ नहीं पता इन्हें, तो गांव वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जब वो गए फाइनली, एक मतलब जब दिवाली का दिन आया तो उन्होंने देखा कि उसके घर के अंदर ना रोशनियां चमक रही हैं बड़ी बड़ी, मतलब लपटें सी दिख रही हैं उन्हें, आग की लपटें, जैसे कुछ चल रहा हो अंदर, और चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं खूब सारी। तो वो सब इकट्ठा हुए और वहां पे लाठी वाठी लेके अपना उस औरत के घर गए, तोड़ दिया दरवाजा वगैरह, और देखा कि ये पूजा कर रही है। इसके दोनों बच्चे जो हैं वो उनके शरीर पड़े हुए हैं नीचे, और बाकी बहुत सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं वहां पे, और कुछ तो तंत्र मंत्र का विद्या का कुछ कर रही है। और तुरंत इन्होंने उसे पकड़ा, बांधा और पटाखों के साथ जला दिया, उस लेडी को जला दिया कि, और वो लेडी कहती रही कि मेरे आज का दिन है, आज मुझे करने दो, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे, मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे ये मत करो, जलते जलते ये सब चल रहा है। लेकिन गांव वालों ने छोड़ा नहीं कि भाई तू ये क्या करे जा रही है, ये सब क्या बेवकूफ़ी चल रही है। अब उसका पति तो जल जाता है, लेकिन वो जले जा रही है मतलब, और वो बात करे जा रही है कुछ। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये जल क्यों नहीं रही पूरी तरीके से, और रस्सी वस्सी जल गई है इसकी, सब खुली सी छूट गई है, और कुछ देख रहे हैं कि मंत्र सा पढ़ रही है ये, कुछ अनाप शनाप कुछ मंत्र बोल रही है, और मतलब लोग डर रहे हैं। और फिर ये जलते हुए ना ये लोगों के पास जाने लगी, इधर उधर। तो लोग वहां से भागे जैसे तैसे, और ये जाके कहीं पानी में चली गई है आग में जलती हुई। फिर उस रात इसने करीब 10 से 12 गांव वालों को मार दिया, इस औरत ने। जब ये नदी पे गई तो उसके बाद फिर ये पानी में जाके मतलब सही हो गई थी। तो यार ये उसके बाद गांव वालों ने ना रात में मतलब जब देखा तो कहते थे कि वही वाली औरत दिखी उन्हें जली हुई पूरी, मतलब मरी हुई सी, कोई मरा वसा इंसान है ना कोई, वो दिख रहा है उन्हें और वो मार रहा है, ऐसा था पूरा। तो 10 से 12 लोग उस गांव में मर गए, और तब से लोगों ने उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। अब 400 साल हो गए उस एरिया में, ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉपुलेशन आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, बट आज तक उस गांव में कोई दिवाली नहीं मनाता। लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन वो औरत वापस आती है उस गांव में, उस एरिया में, और अगर तुम दिवाली मना रहे हो, पटाखे जला रहे हो, तो वो बदला निकालती है अपना। अच्छा, वैसे उसकी प्रेजेंस नहीं है दिवाली के अलावा वहां पे? यार लोगों ने कहा है कि कभी कभी दिखती है वो, लेकिन दिवाली के दिन जब वो जो भी उसका कार्य छूट गया था, बीच में अधूरा था, तो वो बदला लेने तब आती है। बाप रे। तो इस डर से दिवाली नहीं मनाते उस गांव के अंदर। तो भाई आपने स्टोरी कहीं पढ़ी थी इंटरनेट पे, या फिर आपको किसी ने बताई ये वाली स्टोरी? यार ये लेजेंड है बहुत फेमस मणिपुर का। आप जाओगे ना मणिपुर में तो आपको ये बता देंगे लोग कि हाँ ये गांव है, इस गांव में, इस एरिया में यहाँ पे दिवाली नहीं मनाते, आज भी मनाते नहीं है दिवाली। बाप रे। तो इसका वैसे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, ये लिंक कैसे हो रहा है दिवाली से, ये चीज नहीं कन्वे हुई ना? नहीं, दिवाली के दिन ये सब मारा था ना उसने, क्योंकि वो काला जादू से एक बहुत बड़ी तपस्या कर रही थी अपनी, जहां से वो बच्चों को जिंदा कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली वो हो नहीं पाई, उसकी अधूरी रह गई, इसलिए दिवाली के दिन ये सब होता है। भाई साहब ये तो सही चीज है यार, इस बार देखना पड़ेगा मना रहे हैं कि नहीं वहाँ पे लोग दिवाली। नहीं, वो बहुत ही वो माना जाता है कि बिल्कुल आप मना नहीं सकते वहाँ दिवाली सही में, मतलब। और आसपास के गांव भी नहीं बनाते होंगे या वो एरिया ही पूरा जो पहले 400 साल पहले था वो। भाई साइकोलॉजी में भी तो बैठ जाता है, जैसे ना भी हो रहा हो इतने सालों बाद, पर एक आदत ऐसे लोग बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं, तो फिर ये आता है कि इंसान के माइंड में भी वो चीज असर करती है। बहुत सारी जगह आ जाती है, जैसे मतलब एक यूपी में जगतपुरा गांव है जहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाते। ऐसा क्यों भाई? वहाँ पे एक मतलब उसकी कहानी बताऊँ तुम लोगों को? हाँ बताओ ना। तो उसकी ये कहानी है कि वहाँ पे एक जमींदार था, तो उसने अपनी विल में भाई और बहन, मतलब अपने बेटा बेटी को प्रॉपर्टी दे रखी थी, और जब रक्षाबंधन आया तो उसने, जब मीठा खिलाते हैं ना, तो भाई ने जब मीठा खिलाया अपनी बहन को तो उसमें जहर था, उसने अपनी बहन को मार दिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। तो तब से माना जाता है कि उस जगह पर जो बहन है उसकी आत्मा भटकती है और रक्षाबंधन नहीं मनाते वहाँ पे। श्राप है कि कोई भी रक्षाबंधन मनाएगा वो से मार देगी वो उस भाई को। ऐसी बहुत सारी जगह है भाई। इंडिया भी बढ़िया इंडिया बहुत बढ़िया जगह है भाई।
भाई कोई रियल आपको सब्सक्राइबर ने भेजी हो ऐसी कोई स्टोरी आपको लगी हो कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक। हाँ तो यार एक ऋषिमा नाम की एक सब्सक्राइबर थी हमारी, तो उसने ये कहानी भेजी थी और ये सुनकर ना मैं थोड़ा वो हो गया कि अरे यार ये कैसे हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल है। तो उसने अपने पति की कहानी शेयर करी थी एंड उनकी एनिवर्सरी का दिन था और उसका पति ऑफिस से वापस आ रहा था। पुणे की कहानी है ये। और उस रात पुणे में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश, मतलब कभी कभी होता है ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या हो रहा है या कहाँ कौन है। तो अब जो उसका पति था वो ऑफिस में काम करते करते उस दिन लेट हो गया था एंड वो बस से जाता था। तो वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और छाता वाता उसके पास कुछ था नहीं, लोग भी खड़े हुए थे, भीड़ थी बस स्टॉप पे। तो अचानक ना उसे एकदम से उसके सर पे बारिश आनी बंद हो गई। उसे दिखा कि कोई छाता लेके खड़ा है, किसी ने छाता अपना आगे कर दिया है। ठीक है, वो देख रहा है बहुत बढ़िया इंसान, मतलब वो इंसान ने कैप लगा रखी है, काला चश्मा पहना हुआ है, बूढ़ा सा इंसान है और बैठा हुआ है। उसने कहा थैंक यू करके खड़ा हुआ है, वो बोल रहे हैं। अब इसका ये मतलब फ़ोन बजे जा रहा था, वाइफ कॉल करी थी कहाँ हो क्या हो। तो फ़ोन बजते बजते इसका हाथ से फ़ोन स्लिप हो गया नीचे। अब ये जब ये नीचे गया, वहाँ नीचे देख रहा है ये, तो देख रहा है कि उस आदमी के ना मतलब पैंट ही है बस, पैर नहीं है। अच्छा, जूते नहीं पहन रखे? जूते नहीं है, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं कुछ स्ट्रक्चर हाँ कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। ओके। तो इसे लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। तो वो उठ के खड़ा हुआ और वो था कि यार यहाँ से निकला जाए, यहाँ से चला जाए, मैं जाता हूँ यहाँ से। तो वो चुपचाप अपना निकलने लगा, धीरे धीरे हटा वहाँ से। अब जाके कहीं ऐसे दूर कोने में एक बेंच दिखी, वहाँ पे बैठ गया ये बेंच पे। बारिश अभी भी चल रही है, भीगा हुआ है। फिर से इसके सर पे एकदम से ऐसा लगता है कि बारिश बंद हो गई और देख रहा है बगल में वो आदमी है। ये भागता है बहुत ज़ोर से भागता है और भागते भागते ही जाके उस आदमी से ही टकरा जाता है फिर से। और उस आदमी का जब ये चेहरा देख रहा है तो देख रहा है कि इस आदमी के आंखें नहीं है, काली पड़ी हैं आंखें पूरी, कुछ नहीं है इसकी आंखों में। मतलब क्या ये आदमी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ, बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा कुछ। अचानक पीछे से बस आ रही होती है, बस स्टॉप के पास ही होता है ये, बस भागता है। ऐसे लगता है कि भाई बस आ रही है तो बस में किसी तरह बैठ जाता हूँ, निकल जाता हूँ वहाँ से। ये जाता है बस स्टॉप के पास, भीड़ होती है वहाँ से, पता नहीं अचानक से कहाँ से इतनी सारी भीड़ आ जाती है। ये कोशिश कर रहा होता है चढ़ने की, लेकिन भीड़ में कुचल सा जाता है, ये कुचल के नीचे गिर जाता है। इतने में बस चल जाती है, इसके शरीर पे चल जाती है बस आधे, तो आधा इसका टायर से इसका शरीर कट जाता है। ये रियल स्टोरी है। और तो अब जो इसके पैर कट गए, तो ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद इसकी वाइफ आती है, देखती है कि भाई सड़क पे पड़ा हुआ है, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स इसके पैर वैर जो हैं वो ऑब्वियसली काटने पड़ते हैं, सर्जरी में काटते हैं। होश आता है इसे थोड़े टाइम बाद, तभी अपनी वाइफ को पूरा इंसिडेंट बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा है, एक आदमी है जो ये सब कर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसे वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या हो रहा है, बट जो भी है वो देख रही है कि उसकी नहीं है पैर। अब कुछ टाइम बाद इस आदमी की डेथ हो जाती है। ये मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, सैड हो जाता है, पैर चले गए ना इंसान के, तो ये सैड हो जाता है। अब जब ऋषिमा और ये मतलब कुछ ही दिन में मर जाता है, बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, हफ्ता भर में निकल जाता है। उसी टाइम जब हॉस्पिटल में होता है तो वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है कि ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाया ये। अब जब ऋषिमा जो ये बस स्टॉप की बात कर रहा था, जो ये सब की बात कर रहा था, उसके बारे में पढ़ती है, आसपास लोगों से पूछती है, तो इसे पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी की भीड़ में बॉडी, मतलब भीड़ में कुचल दिया था उसे लोगों ने और उसके ऊपर बस चढ़ गई थी। तो और मतलब ऑब्वियसली बस ने काट दिया था उसके पैरों को भी। तो कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे कई बार दिखता है, बारिश के महीने में स्पेशली वो वहाँ पे दिखता है। और ऐसे लोगों ने देखा है कि मतलब और लोगों के साथ भी हुआ है ये चीज़। लोगों ने रिपोर्ट्स लिखाई हैं कि एक आदमी है पीछा कर रहा है हमारा, एक आदमी है जिसके पैर नहीं है, एक बूढ़ा आदमी है जिसकी आंखें काली हैं। तो ये सब
मतलब ये सब हुआ है, ये सब रिपोर्ट लिखवाई है उसने। तो ये रिशिमा मतलब ये कहानी जब उसने भेजी कि अभी भी वो कभी कभी मतलब जब बारिश का महीना होता है वो जाती है उस बस स्टॉप पे, वो बूढ़ा आदमी मिले और उससे वो पूछे कि उसने क्यों किया ऐसा। ये कितनी भाई, और उसे दिखा नहीं है वैसे अभी। उसे कभी नहीं मिला, उसे कभी नहीं मिला। और आपको कितने टाइम पहले शेयर करी है, कब हुआ था उसके साथ? यार ये तो अब तो सालों गुजर गए हैं उसके साथ, आई थिंक 6-7 साल। वही भेजते हुए भी वही कहते हैं ना कि आप मानोगे नहीं बट ये हुआ है। मैं कभी इन सब में मानती नहीं थी लेकिन ये हुआ है। कुछ लोग कांटेक्ट में आती हैं चीज़ जिनके स्टार्स उस तरीके से अलाइंड होते हैं या ऑरा उनका जिनका वीक होता है, उन्हें ज़्यादा ये चीज़ करती है। हाँ यार ये भी है, लेकिन एक जैसे कभी कभी ना इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, वो भूल से हो जाती हैं या वो हो जाता है, आपको भी नहीं पता ना आप किस चीज़ पे पैर रख दो, आप क्या ट्रिगर कर दो। तो एक कहानी है ये, मेरे कलीग की मौसी के साथ हुई है ये, और उसकी मौसी आज तक ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था? तो पहाड़ों में रहती हैं वो, और एक उनके हस्बैंड जो हैं वो टूरिंग जॉब थी उनकी, तो टूर वूर करने वो काम से बाहर गए हुए थे। वो अकेली थी रात में। अब पहाड़ों में क्या होता है 9-10 बजे तक सन्नाटा हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता। उनको रात के करीब 12 बजे उनके घर की डोरबेल बजती है और उन्हें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की धूल मिट्टी में लपटी हुई वो उनसे पानी मांग रही है। उनको तो समझ में नहीं आया कि रात में ऐसे लड़की कैसे आ गई है, पानी वानी क्या मांग रही है। बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी की बॉटल ली और पानी भरने लगी। और पानी भर के जब वापस आई तो गेट पे कोई नहीं था, दूर दूर तक वो लड़की नहीं थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने पानी की बॉटल बाहर रख दी और वापस सोने चली गई। अब कुछ टाइम बाद अचानक से उनके रोशनदान तुम्हें पता है ना, जो घर में खिड़की सी होती है, छोटी सी जाली सी शीशे की भी होती है रोशनदान के, लाइट आ जाए। तो वहां से एकदम से उन्हें ऐसा लगता है कोई ठोक रहा है उसको बहुत तेजी से। उन्हें नहीं समझ आता यार ये क्या हुआ। फिर उसी दिन रात की बात है? उसी दिन रात की बात है। उसमें कुछ समझ भी नहीं आता ये क्या भाई क्या हो रहा है। उसके बाद कहते हैं चलो होगा कुछ, शायद चिड़िया मतलब चिड़िया होगी, कोई जानवर वानवर कुछ होगा, कुछ होगा, पेड़ों का तिनका मिनके गिर रहे हो, हवा चल रही हो बाहर। तो सो गई वो दोबारा। फिर उनकी थोड़े टाइम बाद आँख खुलती है और वो देखती हैं कि वो लड़की बगल में लेटी हुई है, उनकी छोटी सी लड़की, और हंस रही है, गिगिल कर रही है। वो फौरन उठती हैं और लाइटें वाइटें जलाती हैं। वो लड़की गायब, वहाँ पे है ही नहीं। समझ नहीं आता उन्हें कि क्या हो रहा है। अब उन्हें किचन से एकदम से आवाज़ें आ रही हैं बर्तनों के गिरने की। वो किचन में भागती हैं, देखती हैं यार किचन में सब बर्तन गिरे हुए हैं, अलमारियाँ बज रही हैं, खुल बंद हो रही हैं अलमारियाँ। वो लाइटें वाइटें ऑन करती हैं तो लाइटें भी प्रॉपर नहीं जल रही हैं, फ्लिकर कर रही हैं, जलबुझ हो रही हैं। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है ये। अचानक से वो देखती हैं कि जो किचन का सिंक है उसमें से काला पानी ऊपर आ रहा है, सिंक की नाली से काला काला पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और उन्हें जब वो सिंक के पास खड़ी होती है, उन्हें पीछे से दिखता है कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई हंस रही है उन पर और मजाक उड़ा रही है, ताली बजा रही है उनके उस पर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और अचानक से उनके बाल ऐसा लगता है कि किसी ने खींचे हैं और वो नाली में फंस जाते हैं बाल। तो उसी में जहाँ से काला पानी आ रहा था, तो वो मतलब कोशिश कर रही है उसे छुड़ाने के लिए, छूट नहीं रहा। कोई ऐसा लग रहा है नीचे से पुल कर रहा है और पानी आया जा रहा है, काला पानी। तो मुंह के आसपास पूरा काला पानी भरे जा रहा है उनको। तो उनकी तो हालत खराब, यार ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इंसान ऐसे में पूरी जान लगाता है और उन्होंने जान लगा के एकदम सर छुड़ाया अपना। तो उनका ऑब्वियस यहाँ पे चोट लगी, उन्हें बाल खिंचे, पूरा आपको जख्म हो गया यहाँ पे। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। वो मतलब चीखने चिल्लाने लगती हैं, ये सब है। वो कोशिश करती हैं कि घर से निकलूँ। अब वो घर का दरवाज़ा खोल रही है, घर का दरवाज़ा ना खुले, घर का दरवाज़ा बंद पड़ा है पूरा। वो लड़की की गूंज रही आवाज़ हंसने की, कहाँ है पता नहीं, दिख नहीं रही है। फिर अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका गला घोट रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो जब गला घोट रहा है, वो कोशिश कर रही हैं कुछ बोलने की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ चीख नहीं पा रही। इतने नेबर्स वेबर्स जो भी थे आसपास के, वो आ जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, भाभी भाभी ठीक हो आप, आपकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, भाभी ठीक हो। तो कोई तो उनमें से मिला के दरवाज़ा किसी तरह खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि भाभी नीचे गिरी पड़ी हैं और एकदम पूरा रेड कलर का वो है उनका पूरा
और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा गर्दन दबा रखी होगी। गर्दन दबा रखी है किसी ने, बट जिंदा है, मरी नहीं है। उसके बाद ये सब इंसिडेंट जब होता है, वो अगले उस दिन तो वो चली जाती हैं, वो सब लोग आ गए तो कुछ उसके बाद हुआ नहीं उनको। लेकिन अगले दिन अपने पति वती को बुलाती हैं वो, ये सब इस पे पंडित जी को बुलाते हैं अपने। तो पंडित जी बताते हैं कि आप कुछ टाइम पहले कहीं गए हो और ऐसी जगह पे आपका पैर पड़ा है जहां एक छोटी लड़की की कब्र थी, जिसको मुगलों के टाइम पे जिंदा गाड़ दिया गया था। इतने टाइम पुराने। और वहां पे आपने कुछ कूड़ा फेंका है या कुछ आपने किया है या कुछ आप याद करो, आपने शायद कुछ फेंका होगा, तो उससे वो ट्रिगर हो गई आत्मा कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो अब आके आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है। बस उसे तंग करना है आपको, क्योंकि वो तंग हुई है वहां पे। और वो ये कह रहे हैं पूरी पूजा पाठ होती है इसके ऊपर, और वो कहते हैं कि जहाँ पे भी आप गए थे उस जगह जाओ और माफ़ी मांगो, तब जाके ये थोड़ा छूटेगा। अब उन्हें जब वो याद करने की कोशिश करती हैं तब वो सोचते हैं मैंने एक खाली पानी की बोतल एक फेंक दी थी। फेंकी थी वहाँ पे। ओह, वैसे रैंडमली पब्लिकली कुछ फेंकने से भी भाई चीजें ये खराब तो हो रही मतलब हैं। क्रेजी कहानी है ना कि कैसे हो सकता है ये। और वो आज तक उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है उस दिन के बाद से। पर उनको वो महसूस नहीं होती, वो छोटी लड़की महसूस नहीं होती है अभी, लेकिन मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मतलब कभी कभी वो अनाप शनाप बात करती हैं अनरिलेटेड, जैसे पोजेस्ड हो। अब वो पोजेशन में कुछ ऐसा नहीं करती कि किसी को हार्म कर रही हैं या एकदम बेड उठा लिया मोंजुलिका की तरह, बट है अजीब तरीके से बिहेव करती हैं वो। और ये मतलब मेरे कलीग के मौसी हैं जो, भाई साहब ये कैसे, मतलब यार ये मतलब ये तो वही हो गया ना कि अब आप नींबू मिर्ची पे भी नहीं रख रहे हो, लेकिन आप क्या ट्रिगर कर दो पता ही नहीं। सही बात है भाई। भाई ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कबर है किसी की, ये कैसे पता और वो लगा? भी मुगलों के टाइम पे। अब वो हो सकता है वो इतनी मतलब जैसे सैड आत्माएं हैं क्योंकि ट्रॉमा इतना ज्यादा था जब मुगलों ने जिंदा गाड़ दिया। मतलब अगर किसी को तो मतलब क्या ही हो रहा अभी होगा। तक भी वो एक्टिव एंटिटी, ये भी बड़ी बात है। ये भी तो जैसे सर्वजीत पूजा से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं ना कि भूतों को कभी, वो कहते हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कि डेड को नहीं समझ आता कि वो डेड है। तो हम लोग कभी बात करते हुए भी ये नहीं बोलते कि आप डेड हो। सही बात है। वो ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो लिविंग है, तो वो उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। सही बात है भाई। ये वैसे है भाई, उन्हें तो पता ही नहीं होगा ना, वो तो एक सोल है कि भाई भटक रही है। भटक रही है आत्मा, कैद है ना वो, तो कहीं किसी वर्ल्ड में फंस गए हैं। जैसे मतलब इमेजिन कर, तुझे कहीं डाल दिया है किसी दूसरी दुनिया में, तू तो निकलने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाएगा, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है तेरे साथ, और तू परेशान हो जाएगा ना एक टाइम के बाद, फिर तू परेशान करेगा लोगों को। सही बात है भाई। तभी ये और खासकर जब ऐसी मौत मिले कि भाई तुम्हें जिंदा दफना दिया गया, तो भाई फिर तो तुम्हारी कितनी चीजें अधूरी रह जाती है, तो वही चलती रहती है फिर भाई, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। हाँ यही, जैसे अब ये मुंजा का जो कॉन्सेप्ट है, मुंजा में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना कि आपका बच्चे की, आपका जनेयू होता है ब्राह्मण में, जैसे कहते हैं ना जनेयू धागा वागा बनता है, तो नॉर्थ में उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं, वहाँ पे नीचे महाराष्ट्र में उसे मुंजा कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर उस टाइम पे मरे हो, जब आपका जनेयू है उसके 10 दिन के अंदर मर गए हो, तो आप की आत्मा रिवेंजफुल मोड में आ जाती है कि मुझे मार दिया गया है, और आप ब्रह्म राक्षस बन जाते हो। और ब्रह्म राक्षस और मुंजा को अगर आपको कहीं किसी तरह रोकना है तो आप पीपल के पेड़ से उनकी आत्मा अटैच कर देते हो, और धागे बंधे होते हैं। तुमने देखा होगा कि पीपल के पेड़ में बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, तो आप, और कहते हैं भाई ना पेशाब नहीं करना चाहिए, पीपल के पेड़ पे जाके कुछ मतलब फालतूगिरी नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब यही कहते हैं कि बड़े सारे लोगों में मतलब ब्रह्म राक्षस और मुंजा चढ़े हुए हैं। ये तो बहुत कॉमन है कि मुंजा आ जाता है, शैतानी करता है आपके साथ, तंग करता है आपको, चढ़ जाता है आपके पीछे अगर आपने कुछ वहां पे कर दिया जाने अनजाने में। सही बात है भाई। ये तो है भाई। जैसे अभी आप मुंजे की बात बता रहे थे, लेकिन जैसे अभी एक मूवी आई थी स्त्री, उसमें सरकटा एक कैरेक्टर था, एक एंटिटी थी, तो ये एक्चुअली में रियल होता है? यार जैसे स्त्री का जो पहला पार्ट था उसमें नालेबा हाँ, जो थी वो रियल लेजेंड पे बेस्ड है। कर्नाटक में रियल लेजेंड है कि वो स्त्री कलाना में नालेबा लिखा होता था कन्नड़ में। तो सेम चीज सरकटा की भी है। तो अब हर जगह के अलग अलग सरकटा माने जाते हैं। यूपी के अलग हैं सरकटा, साउथ का कोई अलग सरकटा है, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग जो सरकटा है जो मानते हैं मतलब कि हाँ भैया ये होता है,
तो फैसिनेटिंग नहीं, रियल बोलेंगे इसको, जो एक्चुअली जो ज़्यादा प्रेवलेंट है। हाँ, सबसे प्रिविलेंट है ये, बंगाल का माना जाता है स्कोंदो काटा। अच्छा, तो स्कोंदो काटा कहते हैं उसको। अब ये किस्सा है एक जगह का बंगाल में ही, जहाँ पे मतलब एक आउटस्कर्ट्स का एरिया, पुरैया ये सब टाइप का एरिया, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हजारों सरकटे घूमते हैं। हजारों? हाँ, स्कोंदो काटा घूमते हैं हजारों। तो वो कहते हैं कि जो भी इंसान उधर से पास हो रहा है वो सरकटा उसको मार देता है और अपने जैसा शिकार होता ही होता है वो उसका। हाँ, और अपने जैसा बना देता है। इट्स लाइक ज़ॉम्बी है कोई ना, वैसा वैसा माना जाता है उस जगह पे। और ये जो जगह है, ये मतलब कोई गांव है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रोड है, बस वहां से पास बाय नहीं करना है, क्या है? नहीं, गांव की तरफ, तो बेसिकली गांव की तरफ जाते हुए जंगल सा एरिया है पूरा, तो जंगलों में रहता है वो। अच्छा, पर आपको ये नहीं लगता भाई बहुत बारी अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पीछे का रीजन जाना है आपने कि भाई सरकटाई क्यों बोलते हैं, क्या हुआ था ऐसा? यार जैसे सब स्कोंदो काटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई, तो वो कहानी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो एक लड़का था, मतलब अगेन आई थिंक 70s 80s की कहानी है ये, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और है मतलब कहानी। तो वो जब उसकी ना नानी अकेली थी उस गांव में, मतलब वहीं से बिलोंग करता था वो गांव में, लेकिन कभी गांव गया नहीं था। तो उसकी नानी को वो लेके आना चाह रहा था, क्योंकि नानी बूढ़ी हो गई है, वो हो गए हैं, और पापा मम्मी उसके थे नहीं, पापा मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो चाह रहा था, मतलब 40 साल का आदमी जो अपनी बहुत बूढ़ी नानी को वापस लेके आ रहा था वहाँ से। तो वो वहाँ पे पहली बार गया था उस जगह पे, उस गाँव के अंदर। तो जब वो जा रहा था तो उस गाँव पे जाने के 2 रास्ते थे। पहला वाला रास्ता जो था वो मतलब किसी वजह से आई थिंक वो बंद था या वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उसने कहा मैं जंगल के रास्ते से जाऊँगा उस गांव के अंदर। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आया एकदम। तो उसने देखा कि क्या है, उसने देखा कि कटा हुआ सर पड़ा हुआ है एक नीचे। तो उसके फट गई है, ये क्या हो रहा है, मतलब ठीक है किसी ने मार वार के काट के किसी का सर्वर डाल दिया है यहाँ पे। तो गया फिर वो घर, उसने बताया नानी को, नानी देखो जंगल में एक ऐसा मुझे मिला। तो काँप गया देख के। तो नानी उसकी बौखला गई कि भाई तू उस जंगल से क्यों आया, तुझे रास्ता मुझे करता, तू मुझे बताता या कुछ देखता, उस जंगल से क्यों आया, तू मना है उस जंगल में जाना, उस जंगल में सरकटा रहता है, स्कोंदो काटा रहता है उस जंगल में, नहीं जाते उधर, बहुत सारे स्कोंदो काटा रहते हैं और वो जो सर तुझे दिखा है वो तेरे पीछे पड़ जाएगा। अब तू कल मेरे साथ चलियो पंडित जी के पास और ये सब उतरवाते हैं हम, ये जो भी चीज़ तेरे ऊपर है। वो कहता है यार क्या बता रहे हो, ये सब क्या, कोई मारा है, किसी ने तो मारा है, किसी का सर पड़ा है, बॉडी का, ऐसा कोई भूत प्रेत थोड़ी ना, ऐसा सरकट है क्या ले, क्या स्कोंदो काटा, क्या स्कोंदो काटा, ये सब क्या बातें हैं। तो अब वो लखनऊ से बिलोंग करता था, लखनऊ में रहता था, लखनऊ क्या है ये सब बातें। तो अब वो सो रहा है रात में सोते सोते उसे ऐसा लगता है कि वो जंगल में पहुंच गया है और जंगल में उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट सा आदमी खड़ा है और उसका सर नहीं है, और वो अपना सर ऐसे लेके उससे कह रहा है तुम मेरा सर जोड़ दोगे। ये उसे सपना आके एकदम से उठता है वो, और एकदम से उठता है तो उसे लगता है यार ये क्या हुआ है, और वो देख रहा है अपनी खिड़की के बाहर एक ऐसी आदमी, बड़ा सा आदमी कोई घूम रहा है, इधर से उधर से इधर, खिड़की के बाहर घूम रहा है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है यार ये तो वहम सा है मेरा, या तो मुझे कुछ हो रहा है, मैं चेक करके आता हूँ नानी को एक बार कि सब सही है कि नहीं। वो देखता है नानी तो सो रही है अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ठीक है यार। और फिर अब वो दिख भी नहीं रहा उसे कि कहाँ गया वो आदमी, खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। राइट, सो जाता हूँ ऐसी सोच में, नानी ने डाल दिया है दिमाग में, इसलिए आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब। वो सो जाता है। फिर अचानक से उसे आवाज़ आती है कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर मेरे शरीर से जोड़ दो। और उसे जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है उसके बगल में सर झूल रहा है हवा में, और उसकी जो फटती है वहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीखना निकल जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता स्लीप पैरालिसिस आपकी स्टेट हो गई, बिल्कुल आप उठ नहीं पा रहा, और लाइट नहीं है कमरे में, अंधेरे में दिख रहा है उसे। वो चीखता है, उसकी नानी भागती हुई आती है कि क्या हो गया, वो लाइटें जलाती हैं, कुछ नहीं है वहाँ। उसे समझ नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं कोई हैलुसिनेट कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ये हो रहा है।
नानी को बताता है, वो नानी कहती है बेटा मैं तुझे बता रही हूँ यहाँ पे ये माना जाता है, तू सुन नहीं रहा है मेरी बात। नानी और थोड़ी कहानी बताती हैं उसे, नानी बताती हैं कि बहुत मतलब कुछ टाइम पहले एक लड़का हुआ करता था, मतलब कई सालों पहले एक मान्यता है, ये चलती आ रही है कि एक बंदे को एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक पहलवान फैमिली में बिलोंग करता था एक लड़का, उसे एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम शादी, और लड़की ने भी स्टैंड नहीं लिया, तो वो रूठ गया उससे, लड़की से, और इतना वो गुस्सा हो गया लड़की से कि उसने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया। और जब ये पता चली परिवार वालों को बात, तो परिवार वालों ने इकट्ठा होकर उसे जाके जंगल में मार दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी वहीं छोड़ दी। तो तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, और कई सारे लोगों को मार चुका है, वो सर काट के मर चुके हैं। मतलब कई सारे लोग गांव में उस जंगल के आसपास मिल चुके हैं कटे हुए सर के साथ, धड़ के साथ। तो अब उस जंगल में जाता ही नहीं है कोई, इतना डर फैल गया है। उसने कहा कि आप कह रही हो तो हो सकता है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, और अभी आप मेरे साथ ही सो जाओ आज। मतलब दोनों की बात हुई कि साथ ही सो जाते हैं वो। अब सो गए फिर से। नानी की कुछ टाइम बाद आंख खुलती है तो वो देख रही है ये लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं घर के अंदर, बेड पे पड़ा ही नहीं है ये। वो और टेंशन में आती हैं। अब बज गए होंगे सुबह के 4-5 बज गए होंगे, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ चला गया ये। वो जितने गांव वाले या जो भी उनके सपोर्ट ग्रुप वाले होते हैं वो कहते हैं जंगल में गया है वो, मतलब मुझे डर लग रहा है कि उसे ले गया है सरकटा, और ऐसा ऐसा हुआ है, उसे दिखा था और उसके पैर पड़ा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा है वो। गांव वाले कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे उस जंगल में। वो नानी रोने लगती है ऑब्वियसली कि भाई प्लीज़ चलो, देख लो, कुछ हो तो साथ चलो, सब लोग चलते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो उनका नाती है वहाँ पे जंगल के अंदर, और वो खड़ा हुआ है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके हाथ में कहीं से तो कट्टा आ गया है, वो जो फसल काटते हैं ना, वो उसके हाथ में है, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और अपने आप को ही मार लेता है। और सामने सब गांव वालों। और जब ये गांव वाले काफी टाइम बाद ये देखते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ से चलो, अब हो गया बहुत। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।